जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, बच्चे सहारे, ये थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलो जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। दिलो जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। तू आस विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। तू आस विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरी, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हम पे दिखे तू बने ऐसा दर्पण। कि हम में दिखे तू बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन की दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया है बाबा का कि हमारी मुरली इतनी मीठी आवाज से शुरू होती है। वो सिर्फ आवाज नहीं होती, बल्कि हम सब की पुकार होती है, हम सबके भाव होते हैं, हम सबकी भावना होती है। वो कंबाइंड रूप में एक जगह से निकलती है, विद एक्सपीरियंस, विद अनुभव। बहुत शुक्राने मेरे बाबा के।
और इस आवाज से बाबा हर एक के मिनी मधुबन में प्रवेश करता है। तो उन्हें सम्मुख जान, महसूस करते हुए कि वो बैठा है हमारे सम्मुख। यूं तो वो हमेशा ही बैठा है, पर हमारे मन और बुद्धि रूपी नेत्रों को वो भाव और भावना के बाद ही दिखता है। हम्म। इस गीत की एक एक लाइन में तू आश, तू विश्वास, तू संसार अपना। तो लवलीन आत्मा ने तो ये सारा हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिया कि कैसे वो इन सारे बाबा के महिमा के शब्दों में अपने चरित्र को उतार के बैठी हुई है। तो भाग्य तो हमारा है कि हम ऐसे बाबा के लवलीन बच्चों के साथ हैं, उनके सानिध्य में हैं। शुक्र है बाबा। आज है 24 जनवरी 2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। जब हमें आत्मा महसूस, आत्मा देखना, आत्मा सुनना, इसका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। मैं आत्मा बैठकर इस पूरे ड्रामा को देख रही हूँ। देह के, मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, संबंध के, संपर्क के, रोल्स के, आइडेंटिटीज के, सब के चलन को देखती हुई मैं अचल अडोल स्थिर आत्मा, दृष्टा, स्पेक्टेटर। प्रश्न, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं। बाबा कहते बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसी को पता नहीं। सिर्फ शांति शांति करते रहते, कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि अपने विश्व में शांति देखी है। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है। शांति कैसी होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, आकर समझो। तो ये प्रत्यक्ष कैसे होगी? हमारी शांति से। कंप्लीट शांति, कंप्लीट साइलेंस, इममटेरियल साइलेंस जो। हाँ जी बोले। इसमें जैसे बाबा ने कल कहा था ना, साइलेंस, गेट समा, बेस्ट एंड देन रेस्ट। हम्म। कल करेक्ट। अभिव्यक्ति साइलेंस में था ना, जी 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 जी। तो इसी में ही था कि आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट। तो वो लग रहा था बाबा बिल्कुल ड्रामा को आप सोचता, यू डोंट हैव टू थिंक, आप जस्ट बैक ऑफ माइंड, बस आप, मैंने बाबा बोलता है तो मेरे पीछे बैठ जा, करूंगा सब मैं। हम्म। तो प्रैक्टिकल में भी ये देखा कि है ना, आप नहीं सोचते हो ना, जो संकल्प जब आना होता है ना, it comes automatically and it moves body, action, everything, it moves according to that. बस सोचता, you don't have to think about drama, ऐसा लगा। और then you are in rest, जो व्यर्थ समाप्त, क्योंकि सोचा ही नहीं, और एक्टिविटी अपने आप ऑटोमेटिकली बेस्ट। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट।
अब देखिए, यही एक एग्जाम्पल है कि आत्मा ने एक सेंटेंस पकड़ा, अव्यक्ति साइलेंस वाला, तो उसको दिन भर जब बुद्धि में रखा तो उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो गए। इट इज दैट सिंपल कि हम जितना बाबा के महावाक्यों में से कुछ भी पॉइंट्स बुद्धि में रख देते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, वो कैसे प्रैक्टिकली है, ये सिर्फ महावाक्य नहीं है, इट इज हैपनिंग, तो अभी धीरे इसमें धीरे तो नहीं हमारा है निश्चय भी बहुत बढ़ता है मुरली के प्रति। कुछ कह रहे थे? I was telling one condition is also that one should be combined बाबा की दृष्टि से, मतलब सेंटेंस से, महावाक्य से, जो आपने कहा ना, महावाक्य से कंबाइन, दैट इज बाबा की दृष्टि ओनली ना। बाबा से कंबाइन होना, बाबा के महावाक्य से कंबाइन होना। बाबा के महावाक्य से कंबाइन होना यानी बाबा से कंबाइन होना, उल्टा बोल रहे हैं। हम महावाक्यों से कंबाइन होते तो हम बाबा से ऑटोमेटिकली कंबाइन हो जाते हैं। हम हाँ, बाबा साइलेंस से कंबाइंड होते हैं, हम ऑटोमेटिकली बाबा से कंबाइंड होते हैं। हम अनकंडीशनल से कंबाइंड होते हैं, हम ऑटोमेटिकली बाबा से कंबाइंड होते हैं। हम निराकार से कंबाइंड होते हैं बाबा से, क्योंकि ये सब बाबा के ही गुण व शक्तियां हैं। ओम और इधर शांति। क्या, मुरली बाबा का मन है। बाबा की दृष्टि है, बाबा का मन नहीं है। सत्य है, मुरली सत्य है, हमारा स्वरूप है। मुरली बाबा हमारी बात करता है टोटल, कि तुम कौन, तुम्हारा कौन, और अभी ड्रामा में क्या चल रहा है, और फुल ड्रामा का, क्योंकि ड्रामा में तो हम ही लोग हैं, बाबा थोड़ी है ड्रामा में। मुरली इज टोटली व्हाट आई एम। ये एक सबसे बड़ा फर्क समझना है। अभी तक लगता था मुरली इज बाबा ना, बाबा तो अभोक्ता है, बाबा तो अकर्ता है ना। बाबा ड्रामा में कहीं भी अपने रोल्स को नहीं रखता है सिवाय पढ़ाई के। वो पढ़ाने आता है, पर पढ़ाता क्या है? मेरे बारे में पढ़ाता है, मेरे और उनके संबंध के बारे में पढ़ाता है। मेरी दृष्टि, मेरी सुनना, मेरा बोलना, मेरा समझ, मेरा ड्रामा, मेरा रोल, मेरे 84 जन्म, सब कुछ तो वो मेरी बात करता है। मेरा घर, मेरे माता पिता, सब कुछ मेरे बारे में बात करता है। अपनी भी अगर वो बात करता है तो भी किस लिए? कि अपने बाप को पहचानो, अपने असली घर को पहचानो, अपने माता पिता को पहचानो। दैट टू अबाउट मी ओनली। तो कुछ समय तक, पहले तक मैं आत्मा भी समझती थी मुरली मतलब बाबा। अब समझ आने लगा है मुरली मतलब मैं, मेरी व्याख्या करता है बाबा, मेरे बारे में बात करता है बाबा। एक एक शब्द यही देख लीजिए, ओम शांति किसकी बात करी बाबा ने? ओम शांति बोला तो बाबा ने किसकी बात करी? हम्म मुझे आत्मा की, मुझे इंडिकेट की। सिर्फ मेरी बात करी। अब जरा आगे सुनते जाइएगा, बताइएगा किसकी बात कर रहे हैं बाप। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा है। बताओ किसकी बात करी बाबा ने? एक भी महावाक्य ऐसा नहीं गुजरता जिसमें बाबा हमारी बात नहीं करते। तो जब तक एक एक बच्चा, एक एक ब्राह्मण ये नहीं समझेगा कि ये मैं हूं, मेरा सत्य स्वरूप है मुरली, मेरा सत्य स्वरूप है मुरली, मैं जब जब मुरली पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूं, मैं स्वयं को जान रहा हूं, अपने सत्य स्वरूप को, अपने सत्य पिता को, अपने सत्य घर को, अपने सत्य गुणों को, अपने सत्य शक्तियों को, अपने सत्य ड्रामा को, अपने रोल को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने सत्य को जान रहा हूं। तब तक मुरली पढ़ने का मजा आएगा ही नहीं।
और वो भी मेरा ये सत्य बताने वाला भी कोई कोई आम आदमी, कोई आम गुरु, कोई धर्म गुरु, कोई गोसाई नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा है। क्योंकि बाप ही बच्चे के बारे में एक्यूरेटली बता सकता है कि उसकी पैदाइश कब की है, वो बड़ा कैसे हुआ, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसने कौन कौन से रोल प्ले किए हैं बचपन से। बच्चा तो भूला हुआ होता है, बच्चे को तो याद ही नहीं होता है वो पैदा कब हुआ, उसने बोलना कब ओम शुरू शांति। किया, उसने चलना कब शुरू किया, कुछ भी नहीं पता बच्चे को। तो उसकी एक्यूरेट नॉलेज माँ बाप ही देते। ऐसे ही ओम हम धरा पर कब आए, कैसे आए, ओम शांति। हमने कैसे कैसे अपने रोल्स प्ले किए, कैसे कैसे अपने रोल्स बदले, उसका एक्यूरेट नॉलेज बाबा मुरली द्वारा हमें ही देता है, क्योंकि हम ही भूल गए अपना सब कुछ। भी लगा बाबा कह रहे हैं कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये सब मुरली है। तो पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं, हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं बच्चों को देखता हूँ, आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा, बहुत इसका अभ्यास करना है, मैं कर्मेंद्रियों द्वारा देख रही, मैं कर्मेंद्रियों द्वारा सुन रही, मैं कर्मेंद्रियों द्वारा बोल रही, मैं आत्मा अंदर बैठी हुई हूँ, मैं आत्मा। आत्मा का तख्त है भृकुटी, तो बाप आत्माओं को देखते हैं। ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं, तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले ये दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, ये आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। ये दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से होती हैं। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिवान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान। तो पहले पहले यह दृष्टि पक्की हो, तब समझें कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाने, आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। ये प्रैक्टिस करने से विकार ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारे हैं। ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, वे आते ही रजो प्रधान में। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, ये तो हो ना सके। वे आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापित करने। तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बने। वे जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वे आ ना सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापित करनी। उनको कहा जाता है हेवेनली गॉड फादर। ड्रामानुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापित करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वे भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो।
लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ। ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। अब यहाँ एक और पॉइंट बहुत अच्छे से बाबा टच कर रहे हैं। जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्मृति में होती तो ये सारे पॉइंट्स बुद्धि में घूमते हैं, और मैं आत्मा जैसे ही देह की स्मृति में आती तो फिर देह की बातें ही बुद्धि में घूमती हैं। तो बाबा जब मुरली चलाता, मुझे आत्मा की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मेरे सम्मुख प्रकट करता, इमर्ज करता, उस पर अपनी तीव्र तेजस्वी पावन शक्तियां भरता, बढ़ता ही जाता अपने महावाक्यों द्वारा, उन महावाक्यों के अनुभवों द्वारा। तो धीरे धीरे इस जगत के, इस ड्रामा के, इस अंतिम जन्म के जो भी बातें हैं वो स्वतः ही झड़ जाती है। तो हम और एकाग्र होते हैं। अभी तक जो बाबा ने कहा, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। सबकी आंखें बंद होंगी। और अब हम लोग सब मिलकर कोशिश करेंगे कि मुझ आत्मा की, क्योंकि सबकी स्टोरी, हर ब्राह्मण की स्टोरी इस मुरली में है, तो अपनी स्टोरी को जरा आज की मुरली अनुसार रिवाइज करेंगे। कितना बुद्धि ने स्वीकार किया, क्योंकि बुद्धि ने उतना ही स्वीकार किया होगा जितना आपने आत्म अभिमानी स्थिति में सुना होगा। तो स्टार्ट करें। क्या स्मृति आ रही आज आपके बारे में? अभी तक की मुरली में क्या बोला गया? एक एक अनम्यूट करके बोलता जाए। बोले। बच्ची तो जितना आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस करेगी उतना विकार उड़ते जाएंगे, याद में रहना भी तेरे लिए इजी होगा और सतो प्रधान बनती जाएगी। बाबा सेकेंड। जितनी प्रैक्टिस करोगे ख्याल नहीं आपकी आएंगे, और आवाज नहीं आ विश्व रही है, में तो आप आपके आगे विश्व में बढ़ो। सेम टचिंग दैट बच्चा, आप जितना आत्मिक प्रैक्टिस करोगे तो विकारी ख्यालात नहीं आएंगे, और आपके विश्व में शांति होगी, इनर वर्ल्ड में, देन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट। आपके इनर वर्ल्ड में शांति होगी। थर्ड लाइन बोले। नेक्स्ट बच्चा। ओम दीदी शांति। जैसे आप, बोले बोले। हाँ जी, ओम शांति दीदी। अ, आज अभी तो लेट ज्वाइन किया, बट बाबा ने आज मुरली में भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का डिफरेंस ऐसा लगा, मुझे आत्मा को बहुत समझाया कि जब भक्ति में तो बहुत ढोलकी बजाना, लाउडली बोलना, तो जब आप ज्ञान मार्ग में अगर भगवान से शक्ति लेनी है तो आपको आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा, और उस शक्ति से ही आत्मा पवित्र बनेगी और सारा वेस्ट और जो बैड थॉट्स है वो रिमूव होंगी। नेक्स्ट लाइन। दीपा आत्मा बोलो। जैसे आप
शुरू में जैसे कन्वर्सेशन कर रहे थे तो बता रहे थे ना, फुल फुल ड्रामा, तो ये फुल शब्द एकदम अंदर चला गया। फुल यानी फुल, A to Z, इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, संबंध, संपर्क। अभी तक ये अनुभव कर रही थी कि फुल नहीं करती है ये, कहीं कहीं तो अस्वच्छता बनती है, फिर कहीं कहीं फिर सोच भी लेती है, कहीं कहीं पर ये, तो ये फुल शब्द ना जैसे भीतर समा गया जैसे। तो साइलेंस एक वर्ड था केवल दीदी, लेकिन ये ऐसे लग रहा था शायद इसमें ही फुल कर दिया बाबा ने। नेक्स्ट बच्चा। ओम शांति। ओम शांति। नंबर 1 सब्जेक्ट ही है आत्मा। नंबर 1 सब्जेक्ट है आत्मा अभिमान। अभिमान ही इसको जितना प्रैक्टिस करना है सारे, अगर मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, जब आत्मा समझ के करूंगी तो सारी कर्मेंद्रियों से अपने आप ऑटोमेटिक क्रिमिनल ख्याल हटते जाए। आत्मा अभिमानी स्मृति से जब कार्य होगा तो क्रिमिनल दृष्टि, क्रिमिनल वृत्ति, क्रिमिनल शब्द सब अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि आत्मिक दृष्टि पक्की करो, तो ये सिर्फ अपने जो बाबा ने छोटे मधुबन में नहीं, कि पूरा विश्व में हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना, और सब परमात्मा के सम्मुख है। भले वो ज्ञान सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, पर उनके मतलब अंदर ये वाइब्रेशंस जरूर जाएंगे। जब हम उन्हें सबको, विश्व की हर एक आत्मा को देखेंगे, ये सब आत्माएं बाबा के सम्मुख बैठी हैं और ज्ञान सुन रही हैं। टचिंग सबके पास जाएगी बाबा के। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मीठे बच्चे और ओम शांति का फिर रिपीटेशन करके मुझे यही समझाया, मेरे सत्य स्वरूप को बाबा ने याद दिलाया, और बाबा एक गुड पेरेंट होने की शिक्षा मुझे दे रहे हैं ये 2 शब्दों के द्वारा। कि बाबा बच्चे कि मैं हरदम, मेरा स्वभाव मीठा है, क्योंकि बाबा भी मीठे का पहाड़ है, तो मैं भी मीठी, मतलब किसी भी कंडीशन में मेरा ओरिजिनल स्वरूप मीठा है, एंड किसी भी कंडीशन में मेरा ओरिजिनल स्वरूप शांत है। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मुझे आज बार बार ना देह भान से मुक्त रहने की वो दे रहा है कि जितना मैं देह भान से मुक्त रहूंगी उतना मेरी इंद्रियां शांत रहेंगी, स्थिर रहेंगी, और जब मैं शांत और स्थिर मेरी इंद्रियां हो जाएंगी तो मैं आत्म स्थिति में अपने आप आ ही जाऊंगी। बस मुझे स्थूल में भी और सूक्ष्म में ही दोनों रूपों में शांत रखना है अपने आप को, यही लगता है। और मेरी आंतरिक शांति ही विश्व शांति का कारण बनेगी, विश्व शांति ला पाएगी। ओम शांति। ओम शांति। जितना भी बोलो उसे लिए चुप करा ओम देगी। शांति दीदी। ओम शांति। काम करने दो। दीदी आज जैसे बाबा ने ये डिफरेंस क्लियर किया कि मुरली अर्थात वो मेरी ही कहानी है पूरी मुरली में। अब तक तो मतलब यही बाबा से यही समझते थे मुरली है कि मुरली मतलब बाबा, लेकिन आज ही जब मुरली को और सुना तो वाकई में लगा कि पूरा बाबा मेरे बारे में ही तो बताता है। ओम शांति। ओम शांति। अब हम और ध्यान से सुनेंगे मुरली को, जब मेरी ही, क्योंकि जितना हम ध्यान से सुनेंगे तो मेरा ही सत्य स्वरूप प्रकट होगा, इसमें भी बाबा का कोई फायदा नहीं है। दीदी आज ये अभी तक ये समझ में आया कि मुरली मेरी कहानी है और ये मुरली बाबा का दृष्टिकोण है कि बाबा बाबा का क्या है। दृष्टिकोण भी क्या है, जो सत्य है। बाबा सिर्फ मेरे सत्य को मेरे सामने प्रकट कर रहा है। एक्चुअली बाबा इसमें अपना कुछ भी मिक्स भी नहीं कर रहा कि अच्छा नहीं मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा। मतलब बाबा की सत्यता इसमें कितनी प्रकट होती है कि बाबा एक भी महावाक्य या एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलता जो वो अपने मन से बोल रहा है। लाइक हम अपने बच्चों के लिए, जैसे मान लो हमें पता है हमारा बच्चा ना बहुत काबिल नहीं है, फिर भी बोलेंगे नहीं नहीं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अरे नहीं तुम कर लोगे। हमें पता है अंदर से कि भैया उसकी बुद्धि थोड़ी सी कम है, लेकिन नहीं हम पीछे पड़े, तो हम फिर भी मिक्स चैरिटी में जाएंगे। पर बाबा
हर आत्मा के सत्य स्वरूप को प्रकट करता है। मैंने अभी बाबा की एक मुरली पढ़ी थी, मतलब वो हिंदी में पढ़ी तो शायद मुझे उतनी समझ नहीं आई, बट जब मैंने उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा मैं हिल गई बिल्कुल। वो बाबा का वो है अव्यक्त मुरली थी। उसमें बाबा ने, शायद मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है उस वो मुरली, क्योंकि वो मुझे बहुत टच करी। बाबा ने कहा हर बच्चा अपने सतो प्रधान हाईएस्ट स्टेज तक पहुंचेगा ही। जब ये लाइन बाबा ने बोली उसके बाद फिर बाबा ने लिखा हर बच्चे का अपना अपना हाईएस्ट पोजीशन है, तो वो अपने अपने हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचेगा ही। कितनी गहरी बात बाबा ने इतने प्यार से बोल दी कि हर बच्चे का हाईएस्ट पोजीशन इज डिफरेंट। जैसे जो जो द्वापर से आएंगे उनका हाईएस्ट पोजीशन इज द्वापर, जो त्रेता से आएंगे उनका हाईएस्ट पोजीशन इज त्रेता, जो सूर्यवंशी में आएंगे उनका हाईएस्ट पोजीशन इज सूर्यवंशी, जो दास दासी में आएंगे, जो साहूकार में आएंगे, जो बादशाही में आएंगे, जो राजाई घराने के होंगे, एवरी सोल हैज इट्स डिफरेंट हाईएस्ट पोजीशन। तो लगा बाबा तुम सत्य को कितनी निश्चलता से प्रकट करते हो। बस यही है, हमारी बुद्धि जितनी पारस होगी वो बात को पकड़ पाएगी। तो मुझे लगता था बाबा बुद्धू बनाते हो, हर बच्चे को बोलते हो राजा बच्चा राजा बच्चा। हर एक तो राजा नहीं बनता, बट उस मुरली में बाबा ने मुझे आंसर दे दिया कि बच्चा, हर बच्चा अपने लेवल तक का राजा तो बनेगा ही, उसका राजाई उस लेवल तक ही है, वो उसका हाईएस्ट पोजीशन है। तो बाबा के महावाक्यों को समझना बहुत जरूरी है। और वो जब तक ये नहीं मानेंगे कि वो सिर्फ मेरी कथा है, मेरे बारे में बात हो रही है, बाबा मेरी बात मुझे ही बता रहा है, क्योंकि मेरी याददाश्त खो गई है। मेरी याददाश्त जागृत करने के लिए वो ये सेशंस लेता है ना। मैं एक दिन देख रही थी कि जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है तो उनके सेशंस कितने लेने पड़ते हैं एक साइकोलॉजिस्ट को, और उसको उस जगह पे लेके उसको जाना पड़ता है, उन लोगों से मिलवाना पड़ता है ताकि उसकी याददाश्त वापस आए। एग्जैक्टली वही कार्य बाबा करता है। मुरली वो सेशन है हम आत्माओं का जिसमें बाबा हमारा ही सत्य हमारे सम्मुख प्रकट करता है। तो जब तक इस भाव से आप मुरली पढ़ने नहीं बैठ रहे हो कि भाई मेरा सत्य, मेरी शक्तियां, मेरी रिद्धियां, मेरी सिद्धियां, मैंने जो सतयुग में अपना पार्ट प्ले किया है, मेरा जो कनेक्शन रहा है पूरे यूनिवर्स के साथ, मुझे जो पूरे यूनिवर्स का सहयोग मिला है, वो मुझे मिलना ही है। ओम शांति दी। बोले गौरी आत्मा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी दीदी, जैसे बाबा कहते हैं ना, ये सत्य नारायण की कथा है। नर से नारायण तुम ही बनते हो, नारी से लक्ष्मी। और तीजड़ी की कथा, मतलब आत्मा जो है तीसरा नेत्र, उसकी कथा। और अमर कथा, आत्मा अमर है उसकी कथा। तो ये बाबा अभी टच कर रहे। अच्छा। तो अब सब लोग फिर से अपने आप को समेटें और इस भाव से बैठे कि बाबा तुम कितने मीठे हो, कितने प्यारे और कितने निस्वार्थ हो। तभी तो बाबा कहते हैं मैं
तुम्हें फ्री सेशंस देता हूँ। कितने प्यारा है बाबा, फ्री सेशंस देता है। यहाँ पर तो कोई हमारा थोड़ा सा काउंसलिंग करता है तो 1500-1500 रुपए आधा आधा घंटे के चार्जेस होते हैं। और यहाँ बाबा हमें रोज फ्री सेशन देता है। एंड उसमें भी क्या, सिर्फ मेरी बात करता है, अपनी तो बात ही नहीं करता। वो भी मेरी बात क्यों करता? ताकि मैं अपनी शक्तियों को, अपने गुणों से अपना ही श्रृंगार करूं। सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है बाबा, पैरों पे खड़ा करता है हमें अपने आप के। तो कितनी ही मीठी पढ़ाई है मेरे बाबा। इसलिए प्लीज अब इस भाव से मुरली को सुने, पढ़े, समझे कि ये मेरे उन पटों को खोल रही, उन मेरे गुणों, शक्तियों, रिद्धियों, सिद्धियों को ओपन कर रही है। जिससे वो जो सतयुगी दुनिया, जिसकी कल्पना दुनिया भी कर रही है, वो भीतर बाहर स्थापन होता जा रहा है। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म, एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है, कैसे करते हैं वो भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। देह के सब धर्म छोड़ स्वयं को आत्मा समझो। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं स्त्री, मैं पुरुष, सब धर्म छोड़। टोटल, नॉट अ सिंगल आइडेंटिटी इज अटैच्ड विद। इसका घड़ी घड़ी अभ्यास करना है, घड़ी घड़ी सब कुछ हटाकर देखना है। एम्प्टी, कुछ नहीं, अशरीर है आत्मा। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझाने देनी। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाते। पहले तो छोटा बच्चा होगा छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, नर नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ना सके। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय, वे राजयोग सिखा ना सके। बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है, बैल पर सवारी हो ना सके। बाप को तो यहाँ आकर समझाना है। विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है तब बुद्धि में आता, वह तो होने वाली है, वह तो होने वाली है। अभी साल भर से हमारी बुद्धि में साइलेंस कितना वर्क कर रहा है, कितना प्यार हो गया है साइलेंस से। क्या लगता, अगर परसेंटेज बोलूं तो साइलेंस से कितना प्यार हो गया है? हम्म जो बच्चे साइलेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये बताएं, दो चीजें बताएं। एक,
कि साइलेंस से कितना प्यार हो गया, और दूसरा साइलेंस से कितने रत्न हाथ लगे। कितने रत्नों से आप माला माल हुए, ऐसे कितनों के पास अनुभूति है। दीदी एक साइलेंस को लेके क्वेश्चन भी आया था मन में, जैसे कि अपन साइलेंस में है, तो उसमें अपन मेहनत मुक्त होते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक फॉर्म में अंतर्मुक्ता रहती है, अपने आप रहती है, क्योंकि बोलना नहीं है कुछ। अगर सुन भी रहे हैं तो बोलना नहीं है, तो फिर सुनना भी क्यों है, बोलना नहीं है तो फिर सोचना भी क्यों है किसी के लिए कुछ। तो ऑटोमेटिक फॉर्म में अंतर्मुक्ता। पर दीदी 8 दिन 9 दिन 1 महीना आप कितना, यानी कितने दिन आप साइलेंस करोगे? फिर वो संस्कार बनाना पड़ेगा ना कि जहाँ जरूरत है मैं उतना ही बोलूं। ये तो हमारा एक रहता है ना। स्वतः बनता जाएगा, आप करोगे थोड़ी। आप वो और आपको फिर लग रहा है कि ये मेहनत आप कर रहे हो, पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आज आप लोग कॉन्शियसली एक चीज का ध्यान देना, अब ऑटोमेटिकली मुंह नहीं खुलता, अब ऑटोमेटिकली मन नहीं भागता, मन बहुत सारे संकल्प देना नहीं चाहता। जैसे मैं अभी कई बार देखती हूँ कि कोई बात होती है तो ना, पहले जिस लेवल का थॉट प्रोसेस चलता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, मैं देख ये पाती हूँ कि वो ऑटोमेटिकली इतना नहीं सोच रहा है। वो ऑटोमेटिकली कहता है शांत हो जाओ, अपने आप हो जाए, तुम सोचो ही नहीं। मतलब ये अंदर से ऑटोमेटिक आता है, सोचो मत। इसे जितनी देर सोचने में लगाना, उतनी देर बाबा को याद करो, मतलब ऑटोमेटिक बाबा याद आता है। ऑटोमेटिक लगता है कि अब थोड़ी देर शांति में बैठे, थोड़ी देर बाबा की मुरली पढ़ लेते हैं, या कुछ महावाक्यों का चिंतन कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं, भीड़ में बैठे तो लगता है कि बाबा बस मैं आत्मा देख लूं सबको। मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ ये बात, कि ये साइलेंस की प्रैक्टिस करते करते ये मैंने अनुभव किया कि ये चीज अब ऑटोमेटिक हो रही है। आज सुबह ही कुछ बाबा के बच्चे घर पर आए एकदम अर्ली मॉर्निंग, तो हुआ कि चलो चाय बनाते हैं। चाय बना रही थी, ऑटोमेटिक सबको आत्मा देखने लग पड़ी, सबको आत्मा रूप में देखा। बाबा की एक छोटी सी फोटो है किचन में, मतलब गैस के पास ही, तो एकदम से बाबा पर नजर गई, और एकदम से बुद्धि को याद आ गया, मन को याद आ गया कि जितनी देर चाय बना रही हो सबको आत्मा देख लो। इतना अच्छा लगा कि बाबा ये तो ऑटोमेटिक मैंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, उसके लिए कोई मुरली नहीं पढ़नी पड़ी, या खुद से कहना नहीं पड़ा कि अरे चलो चलो आत्मा देखते हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऑटोमेटिक। तो ये साइलेंस की शक्ति है कि महावाक्य ऑटोमेटिक आपके चरित्र में आ जाएंगे। ये चरित्र बनने लगा ना आत्मा का। चाहे बाहर से साइलेंस हो या ना हो, है ना। हाँ, बाहर तो सब बातें कर रहे हैं। हाँ मेरी जो किचन है वो ओपन किचन है, तो वहां आप बैठ भी सकते हो आराम से, है ना। तो बातें हो रही हैं, बट अंदर ऑटोमेटिक है कि सबको चाय बनाते बनाते आत्मा देखो, शरीर मत देखो, आत्मा देखो। और वो ऐसे 10-15 सेकेंड्स देखा होगा, फिर बना रही हो, फिर 15 सेकेंड देखा, फिर कुछ कर रही हो, फिर 15 सेकेंड देखा। अब उसमें एक चीज और हुई, पूरी चाय फट गई। जिससे वो नहीं होता, अदरक डालने से कई बार चाय फट जाती है। तो पहले मैं देखती थी कि अगर ऐसा कुछ होता था ना, अंदर में एक थोड़ी सी तो चिड़चिड़ाहट होती थी कि लो पूरी चाय खराब हो गई, दोबारा बनानी पड़ेगी। बट चूंकि वो आत्मा अभिमानी की प्रैक्टिस हो रही थी, तो लगा ओके बाबा दोबारा बनानी कोई बात नहीं, तेरा तुझको अर्पण करके वो सारी चाय गिराए और दूसरी चाय बनाई, तो लगा बाबा वो इरिटेशन से भी बच गई मैं। कि जो एक इरिटेशन होती है कि लो पूरी चाय भी वेस्ट करो अब फिर से बनाओ, बाबा की तरफ ही दृष्टि गई, कोई बात नहीं बाबा चलो दूसरी बनाते, चलो अब आप दूसरी बनवाओ चाहे, कोई बात नहीं। तो ये दिखा कि इरिटेशन से बची, फालतू के चिंतन से बची, और सबको आत्मा देखने के बाद जो अंदर में इतनी अच्छी वाली अनुभूति हुई, बहुत प्यारा सा लगा, अंदर फील अच्छा हुआ। तो ये सब देख के लगा कि साइलेंस ने कुछ चीजें स्वभाव में डालनी शुरू करती है, वो आपका स्वभाव बनेगा, फिर आप मेहनत नहीं करोगे। पहले तो फिर अच्छा, मतलब प्यार आने लगा कि हाँ ये चीज अच्छी लग रही है, साइलेंस में रहना समझ में आ रहा है, फिर वो ऑटोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मेहनत थोड़ी करते रहोगे 1-2 साल तक, इट विल बी ऑटोमेटिक योर। यही आपका सत्य स्वभाव है, बाबा हमें हमारे सत्य स्वभाव की तरफ घसीट के लेके जा रहा है,
कि तेरा तो बोलने का स्वभाव ही नहीं था, तेरा तो रिएक्ट करने का स्वभाव ही नहीं था, तेरा तो शब्दों में आने का स्वभाव ही नहीं था, तेरा स्वभाव तो शांति है। ओम दी शांति दीदी। जी एक अभी पीछे समर्पित दीदी हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने एक लाइन अंडरलाइन कराई जो कभी बुद्धि में इस तरह से नहीं चली। तो हमेशा बाबा बोलते हैं ना, धारणा तभी होगी जब सेवा करेंगे। तो दीदी ने मुझे कहा कि जब भी जिस धारणा को आपको लगता है ना कि ये मेरी पक्की नहीं है, तो उसी के ऊपर क्लास कराओ आप सेंटर पे। तो मैंने कहा ये कैसे करा सकते हैं, जुबान ही नहीं खुलेगी। तो कहते हैं कि जब आप कोई सब्जेक्ट आपको नहीं आता है लौकिक में भी, तो आप क्या करते हैं, उसको किसी साथ वाले को पढ़ा देते हैं, तो वो चीज आपकी पक्की हो जाती है। तो ये आशा दीदी ने मुरली कराते हुए उन दीदियों को बोला होगा, तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। तो अभी आपने जो कहा ना कि साइलेंस में, तो हम भी अभ्यास कर रहे हैं ना, अपने आप को पढ़ा रहे हैं, फिर वो ओरिजिनल स्वरूप हमारा जागृत हो जाएगा। ऐसा लगा, वही पॉइंट माइंड में करेक्ट, क्लिक हुआ। एग्जैक्टली करेक्ट। वो स्थूल एग्जाम्पल है, ये सूक्ष्म एग्जाम्पल है, एकदम करेक्ट। भाई जो स्थूल में आप कर रहे हो कि हम बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, धीरे से वो मेरी धारणा बनेगी जो कि ओरिजिनल है। ऐसे मेरा ओरिजिनल स्वभाव ही शांति है। मैं उसके बारे में अपने आप को, अपने चित्त को बार बार उसकी अभ्यास कराऊंगी, साथ फाइनली मेरा वो सत्य स्वरूप प्रकट हो जाएगा। मेरा जो ओरिजिनल धारणा है, ये सारी हमारी ओरिजिनल बातें हैं कि हम अनकंडीशनल हैं, हम प्रेम से भरी हुई, मतलब हमारे अंदर इतना अगाध प्रेम है ना कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। हम उसकी कल्पना भगवान को लेके करते हैं ना, कि भगवान प्रेम का सागर, भगवान शांति का सागर, भगवान आनंद का सागर, भगवान ज्ञान का सागर। बाबा सब के आगे इक्वल टू लगा देता है, इक्विवेलेंट मेरे बच्चे। अगाध प्रेम है हमारे भीतर, अगाध शांति, भव सागर जितनी, महासागर जितनी, अनंत, बेहद। ये तीनों लोक मिला दो ना, उतना है हमारे अंदर, एक छोटे से एटम में, आत्मा रूपी एटम में उतना है। सोचिए, क्या ही साइंस ऐसा चिप बना पाएगी जैसा चिप बाबा ने बनाया ना। ओम साइंस ऐसा शांति दी। चिप बना रही ना, एक छोटी सी चिप में पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन। हमारी इस छोटी सी नन्ही सी बिंदी में इतना बड़ा 7 गुणों का सागर, महासागर, तीनों लोगों को भी जोड़ देना, उतना है अगाध हमारे अंदर। इस बाबा दी को शांति से दीदी एक छोटी सी बात कहनी है। जी ये जितना शांति का जितना हम अपन वो मतलब लाइक प्रैक्टिस करते हैं या साइलेंस में रहते हैं, अब तो नेचुरल जो आप कह रहे हो ना, वो नेचुरल ही हो गया है कि नहीं वो मैं हूं ही साइलेंट। तो जैसे किसी शॉप पे गए कुछ लेने, तो वहां पे जैसे मतलब सर्फ वगैरह कुछ लेना था और कुछ ईटेबल्स भी लेने थे, तो एकदम साइलेंस में थी, वो सबको एक में डाल रहा था। फिर अंदर से ऐसे ही आवाज आई कि नहीं इसको अलग पॉलिथीन में डालना चाहिए था ऐसे, तो उसने तुरंत निकाल के दूसरी पॉलिथीन में डाला, जबकि मैंने यहाँ से कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं करा। तो वो भी देखा। और कहीं जगह जैसे हमें आंसर क्वेश्चन पूछने की आदत होती है ना, जैसे कि कुछ भी पूछना है, वो आंसर्स भी बिना पूछे ही अवेलेबल होते थे इस साइलेंस से। मतलब हर एक चीज आपके पास ऑलरेडी आ रही है, पर क्योंकि रोल को इतनी जल्दी होती है ना हर जगह कूदने की, वो दिख रहा था कि हर चीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सब आ रही है खुद से बिना चाहे, वो दिखा।
सॉरी। ओम शांति दी। ओम शांति, जी। ओम शांति। तो बाबा ने कहा जो होने वाली बात है वो बुद्धि में आती है। उसी पॉइंट पर अभी हम लोग का डिस्कशन चला कि हम लोगों ने जब से शांति पे वर्क करना शुरू करा है तो हमारे को अब बुद्धि में शांति की पॉइंट्स भी और शांति की अनुभूतियां भी और शांति द्वारा कार्य होने के एक्सपीरियंसेस भी होते चले जा रहे। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है वे झट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं। दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में भी नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे। उनकी क्या फिरकात करनी है। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है। ये देवताओं की कृपा है। बाबा कहते तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ। बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी। फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे। घर को तो जानते ही नहीं है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल वतन में रहते हैं। वही शांति धाम है। वे इस दुनिया में नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक ये बैठे हैं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे। रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या। ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसको भी पता नहीं। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं। उनसे पूछना चाहिए तुमने कभी विश्व में शांति देखी है कि विश्व में शांति कैसे होती है। तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो। कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था तो वहां ही शांति थी। अगर वहां भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी। अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बगैर और कोई सुना न सके। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। ये है ही रावण राज्य तो वहां यहाँ शांति कैसे हो सकती। रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इस लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते हैं रावण वंशी। इस समय है कलयुगी रावण संप्रदाय। बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर्र गुर्र करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज। बोलो इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। अगेन धीरे से सिमटो और जानो ये मेरी कहानी है। ये मेरे उस साम्राज्य की बात हो रही है जहां कण कण में सिर्फ शांति और सुख का आधिपत्य था। शांति का साम्राज्य और मेरा साम्राज्य एक। मैं और शांति कंबाइन, मैं और सुख कंबाइन, मैं और प्रेम कंबाइन, मैं और आनंद कंबाइन, मैं और शक्ति कंबाइन, मैं और ज्ञान कंबाइन।
ऐसे साम्राज्य की मैं बादशाही कल्प कल्प करते आए, कल्प कल्प ये बादशाही मुझ आत्मा ने जी है, वो भी 2500 वर्षों तक, आधा कल्प तक। मेरे सत्य स्वरूप का राज्य आधा कल्प तक रहा है। और फिर क्या चढ़ा? अहंकार का आवरण, जो बाबा ने आज कहा गुर्र गुर्र करते रहते मैं ये मैं। तो अब दिन भर इसकी बहुत कड़ी चेकिंग कि जब मैं शब्द बोल रही, जब मेरा शब्द बोल रही, तो ये मैं कौन और ये मेरा कौन। इसका बहुत एकाग्रता से और सूक्ष्मता से चेकिंग कि जब जब मुख से मैं निकल रहा, जब जब मुख से मेरा निकल रहा, तो स्मृति किसकी है? मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नकुल, बाकी सब बाबा का है। जो समझा है वह भी भूल जाता है। तब कहा जाता है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द मील। बहुत चित्र होते हैं और हंसी गुड्डी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप यह स्थापना कर रहे हैं, 84 जन्म भी इसके लिए ही हैं। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे? शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना, स्कूल में मास्टर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, ये भी स्कूल है। अगेन जो लोग बोलते हैं अच्छा आप लोग तो ब्रह्मा बाबा की फोटो लगा देते हो हर जगह पर, आता है ना ऐसा क्वेश्चन हम लोग के पास कि आप लोग तो देहधारी को बिठा देते हो, कल्प वृक्ष में भी ब्रह्मा बाबा को बिठा दिया, और ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी ब्रह्मा बाबा की फोटो लगा दी, तो आप लोग तो देहधारी पकड़ के बैठे हो, आप तो इनको गुरु मानते हो। तो उसका आंसर बाबा दे रहा है कि इट इज जस्ट कि एक किसी को दिखाएंगे, बट ये एक किसको डिनोट कर रहा है? पूरे ब्राह्मण कुल को। पूरे ब्राह्मण कुल को सबको कैसे रखेंगे? ये तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे तुम शांति मांगते हो, वह कल कल बाप द्वारा ही स्थापना होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो, पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते। लिखना चाहिए सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर नहीं सकते, विश्व में शांति कर नहीं सकते। बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र ये दोनों है, इससे हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा ना समझे। ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठा तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए, अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। ये तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पाठ बजाने। समझाना भी भक्के से है। नंबर 1 यह चित्र है, विश्व में शांति के मालिक यही थे। ये बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं। बल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना
उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं उनको तो कितना याद करना चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं ये बनता हूँ, मैं अंदर आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांस लाइट रखी है, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। ओहो, बाबा हमको ये बनाते हैं। वाह 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 वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है, मेरा बाप वजीर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको बनाते। परंतु माया, अहो माया, ओ मीठी मीठी माया, उस पूरे दुनिया में व्याप्त माया, उस स्थूल में सब कुछ को खड़ा करी हुई माया सब भुला देती, बड़ा सामना कराती है, घड़ी घड़ी दिखाती है कि ये सत्य है। और हमारे बाबा की अभी जो हमारा सत्य है वो बेचारा इतना सूक्ष्म है कि माया उसको हप कर जाती है फट से, स्थूल दिखा के। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए, आत्म अभिमानी भाव, भाई भाई ओम को। शांति दी। ओम शांति। एक ये वाले पॉइंट से ही बाबा ने मॉर्न में ना एक पॉइंट टच किया था कि बाबा सॉन्ग डालते हैं ना कि तकदीर जगा कर आई हो कि तकदीर जगाने आई हो। तो बाबा से क्वेश्चन था कि बाबा आप तो बोलते बनाने, और दैट वाज डाउट कि बाबा आप तो बोलते बनाने कि आप फिर बोलते जगा कर भी, ये कैसे हो सकता है, मैं तो बस बना रही हूँ ना आपके साथ। तो फिर बाबा ने ना तब दिखाया था, देखो आप है ना 5000 पहले भी आपकी बनी हुई है ही, यू आर दैट। वो आपको मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, यू आर दैट, डोंट टेक डाउट। तो बाबा इससे बना भी कॉन्फिडेंस। रहा है और बाबा जगा भी रहा है, ये दोनों बातें सत्य हैं, क्योंकि वो जो हाँ सत्य स्वरूप वो छुप सोया हुआ है उसको वो जगा रहा है। हाँ, और एम बना मतलब यू इसलिए आर रहा दैट। है, और बना इसलिए रहा है क्योंकि ऊपर की सारी जो नेगेटिविटी है, जो सारे वो हटा। जुल्म, उस आवरण को सफाई कर रहा है, तो बना भी रहा यस, मतलब डायमंड से वो धूल हटा रहे हैं। है। धूल, आई एम नॉट दैट धूल, बट आई हम्म एम डायमंड। हम्म। आत्म अभिमानी भव, भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे, क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो, इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी ना। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी ना। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं, बल देरी से आते हैं, वे भी गैलप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्टी, फिर भट्टी से नंबरवार निकले। ये तो वंडर है जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं। कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो आप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम के राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो, ये खेल है। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो, ये खेल है। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी हम बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों माता की पिता रूहानी बाप माता दादा पिता को बाप याद दादा किया, को गुड याद किया, मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते, नमस्ते। गुड शुक्रिया मॉर्निंग बाबा, बाबा, दिल से सलाम शुक्रिया। बाबा, मॉर्निंग थैंक्स बाबा, सलाम। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को सतप्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। हम्म? एक सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है।
और किसी से ताकत लेने की हिम्मत भी नहीं करनी, गलती भी नहीं करनी, क्योंकि फिर मुंह की खाएंगे। और वो ताकत कैसे आती? देखो, बाबा के महावाक्यों में ही हमारे सारी विधियां लिखी होती। एक सर्वशक्तिवान बाप से ही लेनी है, और उसका तरीका है देही अभिमानी रहना। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। फिर सामने वाला आत्मा, 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 ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। बाप और लक्ष्य के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान, धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। धरनी देखो, नब्ज देखो, समय देख करके ज्ञान लेना, ये नॉलेजफुल की निशानी। आत्मा की इच्छा देखो, आत्मा की नब्ज देखो, आत्मा की धरनी देखो, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जब तक निर्भयता नहीं, तब तक हम दे नहीं सकते। और वो निर्भयता आती ही आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस से है। जितना आत्मा अभिमानी की प्रैक्टिस होगी, उतनी निर्भयता आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ओम शांति। स्लोगन है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रोई बना देना। मुझे थोड़ी किसी ने कुछ कहा। किसको कहा? बाबा, आप जानो, आपका ड्रामा जानो, मेरे को नहीं पता, मैं तो आत्मा हूँ। तो मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा बनाना, और तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रूई बना देना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व ना करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना। तो कर्म से न्यारा रहना। कल भी बाबा ने ये पॉइंट हम लोग को क्लियर किया था कि इतना अपने अंदर आत्म अभिमानी का, शांति का, अनकंडीशनल का अभ्यास कर लेना है कि वो ऑटोमेटिक कर्म में आ जाए, कर्मेंद्रियों में आ जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। छोटा सा हम लोग योग करते इसी पॉइंट पर, अव्यक्ति साइलेंस के पॉइंट पर। सभी एकाग्रता से बैठते हैं। ये योग प्लस सकाश है। बाबा के ही महावाक्य को हम लोग अपने अभी ही उतार लेते हैं कि तुम जितना सर्विस करोगे उतना वो रूप बनना आसान होगा। सभी अपनी इस देह के सर से लेके पांव तक, पांव से लेकर सर तक, एक एक अंग में बह रहे आत्मा की शक्ति को देखें। एक एक सेल वर्क कर रहा है, ब्रेन वर्क कर रहा है, एक एक पॉइंट ऑफ स्किन में महसूसता है। एक एक सेल में जीवन है। आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, मुख बोल पा रहा है।
नाक श्वास ले रही है, गला आवाज निकाल पा रहा है। हृदय धड़क रहा है, रक्त की धमनियां पूरे शरीर में अपना प्रवाह कर पा रही हैं। हड्डियां, मांसपेशियां, पैर, हाथ, पूरा बोन स्ट्रक्चर, पूरा मसल स्ट्रक्चर, पूरा नर्वस सिस्टम, नर्व्स सब चल पा रहे हैं सुचारू रूप से, क्योंकि मैं आत्मा विकुटी के मध्य में निराकारी, अदृश्य, अछूता, अजर, अमर, अविनाशी, सर्वशक्ति संपन्न व संपूर्ण आत्मा इसमें विराजमान है। मैं स्वयं को जैसे ही आत्मा जानती, मानती, महसूस करती हूँ, वो परम शक्ति की सर्व शक्तियां मुझसे कंबाइन, परम शक्ति के सर्व गुण मुझसे कंबाइन, परम मुझसे कंबाइन, और अब यही शक्ति, यही प्रवाह जो इस शरीर के एक एक सेल में हो रहा, वो अब इस हद से बाहर धरा, पूर्ण धरा, पूर्ण आकाश, पूर्ण वायु, पूर्ण जल, पूर्ण अग्नि के साथ मुझ आत्मा की शक्ति हद से मुक्त हो गई, बेहद तक पहुंच रही। मुझ आत्मा को जरिया बना परमात्मा शक्तियां इस सृष्टि के हर एक कण में आकाश में विद्यमान ग्रह, नक्षत्र, तारागण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मनुष्य आत्माएं, जीवात्माएं, जलचर, नभचर, थलचर, सब में समान रूप से प्रवाहित हो रही हैं।
मुझ आत्मा का बेहद का ये स्वरूप परमात्म शांति, परमात्म सुख, परमात्म प्रेम, परमात्म शक्ति, परमात्म ज्ञान, परमात्म पवित्रता का प्रवाह, परमात्मा आनंद का प्रवाह समान रूप से पूरे संसार में कर रहा है। अब ये जागृति और ये स्मृति कि इस भ्रिकुटी में बैठी हुई मैं आत्मा बेहद से जुड़ी हूँ, कि पूरा संसार मुझ आत्मा से जुड़ा और वो परमात्म शक्तियों से पोषित हो रहा है। शांति, शुक्रिया बाबा।